हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ट्रिकी हिंदी पर। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी पैट की हिस्ट्री की प्रैक्टिस क्लास आज ये हमारी तीसरी क्लास है और पेपर होने तक आपको डेली हमारे चैनल पर इसकी तैयारी और प्रैक्टिस क्लास मिलती रहेंगी। तो अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और चलिए बिना किसी समय को गवाए अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न हम सभी से पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसमें गायत्री मंत्र है। यानी कि हमें बताना है गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है या उपनिषद से लिया गया है। पहला ऑप्शन हमें दिया गया है ऋग्वेद से, दूसरा ऑप्शन हमें दिया गया है उपनिषद से, तीसरा ऑप्शन हमें दिया गया है यजुर्वेद से और चौथा ऑप्शन हमें दिया गया है आरण्यक से। तो बात करते हैं पहले प्रश्न के सही उत्तर की। तो पहले प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद। ऋग्वेद हमारा गायत्री मंत्र का जन्मदाता कहलाता है, यानी कि जो गायत्री मंत्र है वो हमारा ऋग्वेद से लिया गया है। पहले प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। अब ऋग्वेद के बारे में बात कर लें तो ऋग्वेद हमारा सबसे पुराना वेद होता है और ऋग्वेद से हमारा गायत्री मंत्र भी लिया गया है और भी बहुत सारी चीजें ऋग्वेद से ली गई हैं जो वीडियो में आपको आगे पता लगने वाली हैं। तो वीडियो को अंत तक वॉच जरूर करना। इसके बाद बात करते हैं दूसरे प्रश्न की। दूसरा प्रश्न हमसे पूछा गया है श्रीमद् भागवत गीता में है, यानी कि भगवत गीता जिसको हम कहते हैं उससे संबंधित दूसरा प्रश्न है। पहला ऑप्शन हमें दिया गया है 14 अध्याय बा 600 संस्कृत श्लोक। दूसरा ऑप्शन हमें दिया गया है 16 अध्याय एवं 650 संस्कृत श्लोक। तीसरा ऑप्शन हमें दिया गया है 18 अध्याय एवं 700 संस्कृत श्लोक और चौथा ऑप्शन हमें दिया गया है 20 अध्याय एवं 400 संस्कृत श्लोक। तो बात करते हैं श्रीमद् भागवत गीता के बारे में। तो श्रीमद् भागवत गीता में हमारे दिए गए हैं 18 अध्याय और 700 संस्कृत श्लोक। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। 18 अध्याय एवं 700 संस्कृत श्लोक इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। और आपको इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखना है, पेपर में आपसे यह प्रश्न पूछा जा सकता है। दूसरे प्रश्न के बाद बात करते हैं तीसरे प्रश्न की। तीसरा प्रश्न पूछा गया है आर्य भारत में आए, यानी कि आर्यों से संबंधित हमारा संबंधित प्रश्न है। पहला ऑप्शन हमें दिया गया है यूरोप से, दूसरा ऑप्शन मध्य एशिया से, तीसरा ऑप्शन पूर्वी एशिया से और चौथा अन्य क्षेत्रों से। तो जो आर्य थे वो भारत में कहाँ से आए थे। तो बात करते हैं आर्यों की। तो आर्य समाज के जो हमारे लोग थे वो आए थे मध्य एशिया से। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। मध्य एशिया से आर्य भारत में आए थे और किस जगह आए थे यह भी आपको अगले प्रश्न में पता लगेगा कि आर्य सर्वप्रथम भारत में किस जगह आए थे। तो चलिए बात करते हैं चौथे प्रश्न की। चौथा प्रश्न पूछा गया है आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ आए। तो ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि किस जगह से आए थे और भारत में सर्वप्रथम किस जगह आए थे। ये दो प्रश्न आपके आर्यों से पूछे जा सकते हैं। और तीसरा, आर्य समाज कितने वर्गों में विभाजित था और कौन कौन से वो वर्ग थे, तो वो भी आपको आगे वीडियो में पता लगने वाले हैं। तो आर्य सबसे पहले किस जगह आए थे। पहला ऑप्शन हमें दिया गया है पंजाब, दूसरा ऑप्शन हमें दिया गया है दक्षिणी भारत, तीसरा ऑप्शन हमें दिया गया है दिल्ली और चौथा ऑप्शन हमें दिया गया है गांगे प्रदेश। तो बात करते हैं चौथे प्रश्न के सही उत्तर की। तो चौथे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पंजाब। आर्य जो सर्वप्रथम भारत में आए थे वो आए थे पंजाब में। पंजाब और अफगानिस्तान इन दो जगह आर्यों ने सर्वप्रथम अपने कदम रखे थे या फिर सबसे पहले स्थापित हुए थे आर्य समाज के लोग। इसके बाद बात करते हैं पांचवें प्रश्न की। पांचवा प्रश्न, आर्य समाज निम्न में से
किस वर्ग में विभाजित नहीं था। तो आर्य से संबंधित तीसरा प्रश्न भी आपको यहीं देखने को मिल गया। पहला ऑप्शन ब्राह्मण, दूसरा ऑप्शन सभा, तीसरा ऑप्शन क्षत्रिय और चौथा ऑप्शन शूद्र। ऑप्शन हमारे 4 दिए गए हैं। प्रश्न नंबर 5 है और हमसे पूछा गया है कि आर्य समाज किस वर्ग में विभाजित नहीं था। तो 3 ऑप्शन हमारे सही होंगे, एक ऑप्शन गलत होगा, वही हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो बात करते हैं, आर्य समाज 4 वर्गों में विभाजित था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य। तो यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिल रहा है वैश्य, वैश्य की जगह लिखा हुआ है सभा। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आर्य समाज हमारा सभा वर्ग में विभाजित नहीं था, बल्कि सभा की जगह वैश्य वर्ग में विभाजित था। इसके बाद बात करते हैं छठे प्रश्न की। छठा प्रश्न हमसे पूछा गया है, वैदिक कालीन लोगों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पेपर में आने के पूरे चांसेस हैं। पहला ऑप्शन हमें दिया गया है लोहा, दूसरा ऑप्शन हमें दिया गया है कांस्य, तीसरा ऑप्शन हमें दिया गया है तांबा और चौथा ऑप्शन हमें दिया गया है सोना। तो वैदिक कालीन लोग सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग करना प्रारंभ किया था। तो छठे प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए लोहा। लोहे का प्रयोग सबसे पहले वैदिक कालीन लोगों ने करना प्रयोग किया था, मतलब उन्होंने अन्य धातुओं का प्रयोग करना बाद में सीखा, सबसे पहले उन्होंने लोहे का प्रयोग किया था। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। छठे प्रश्न के बाद अब बात करते हैं 7वें प्रश्न की। 7वां प्रश्न हमसे पूछा गया है, वेदों की संख्या है। तो यह प्रश्न आपको मैं पिछली वीडियो में भी करा चुका हूं कि हमारे वेदों की संख्या कितनी होती है। पहला ऑप्शन 2, दूसरा ऑप्शन 18, तीसरा ऑप्शन 3 और चौथा ऑप्शन 4। तो हमारे वेदों की संख्या होती है 4। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। और वेदों के नाम ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद, ये हमारे 4 वेद होते हैं। इसके बाद बात करते हैं 8वें प्रश्न की। 8वां प्रश्न हमसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ आर्यों का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। मतलब कि जो आर्य थे उनका सबसे पहला ग्रंथ किसको माना गया है। पहला ऑप्शन हमें दिया गया है भृगु संहिता को, दूसरा ऑप्शन हमें दिया गया है ऋग्वेद को, तीसरा ऑप्शन हमें दिया गया है मनु स्मृति को और चौथा ऑप्शन हमें दिया गया है जातक कथा को। तो आर्यों का प्रथम ग्रंथ किसको माना जाता है। तो बात करते हैं आर्यों के प्रथम ग्रंथ की। आर्यों का प्रथम ग्रंथ माना जाता है ऋग्वेद। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आर्यों का प्रथम ग्रंथ ऋग्वेद को माना गया है। आपको इस बात का भी ध्यान रखना है, ऋग्वेद से संबंधित आपसे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, इसीलिए आपको वीडियो को बहुत ही ध्यान से करना है। एक एक जो क्वेश्चन बन सकता है ऋग्वेद से, मैं सभी प्रश्न आपको पेपर तक करा दूंगा। अब बात करते हैं 9वें प्रश्न की। 9वां प्रश्न है, आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है। यानी कि जो हमारा है आयुर्वेद, जिसको हम जीवन का विज्ञान भी कहते हैं, उसका उल्लेख सर्वप्रथम किस में मिलता है, ये प्रश्न हमसे पूछा गया है। पहला ऑप्शन आरण्यक में, दूसरा ऑप्शन यजुर्वेद में, तीसरा ऑप्शन सामवेद में और चौथा ऑप्शन है अथर्ववेद में। तो बात करते हैं आयुर्वेद के बारे में। आयुर्वेद का उल्लेख सर्वप्रथम हमें मिलता है अथर्ववेद में। 9वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। अथर्ववेद में हमारा आयुर्वेद से संबंधित वर्णन किया गया है। जीवन का विज्ञान जिसको हम कहते हैं, उससे संबंधित हमें उल्लेख मिलते हैं अथर्ववेद में। इसके बाद बात करते हैं आज की वीडियो के अंतिम प्रश्न यानी कि 10वें प्रश्न की। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, पेपर में पूछा भी जा चुका है और आने के पूरे चांसेस इस बार भी हैं। सत्यमेव जयते,
जो कि देश के राज्य चिन्ह में देवनागरी लिपि में लिखा है वह कहाँ से लिया गया है। यानी कि आपसे सत्यमेव जयते जो हमारे राज्य चिन्ह में लिखा है देवनागरी लिपि में वो कहाँ से लिया गया है। पहला ऑप्शन यजुर्वेद से, दूसरा ऑप्शन सामवेद से, तीसरा ऑप्शन मुंडकोपनिषद से, तीसरा ऑप्शन भगवद गीता से। यानी कि हमें बताना है कि कहाँ से लिया गया है हमारा सत्यमेव जयते। तो मुंडकोपनिषद से ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगर आपको इसका उच्चारण करने में थोड़ी सी गलती हो रही है, मुंडकोपनिषद ये हमारा सही उच्चारण होगा इसका, मुंडकोपनिषद ये हमारा सही उच्चारण है। अगर आपको इसकी जगह ऋग्वेद भी देखने को मिलता है तो वो भी हमारा सही उत्तर होगा, क्योंकि ये मुंडकोपनिषद जो है हमारा ऋग्वेद से ही लिया गया है और ये ऋग्वेद के अंतर्गत ही आता है। तो आपको मुंडकोपनिषद या फिर ऋग्वेद इनमें से एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, दोनों ही हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। सत्यमेव जयते हमारा ऋग्वेद के अंदर से ही लिया गया है या ऋग्वेद से ही लिया गया है और ये मुंडकोपनिषद जो है वो हमारे ऋग्वेद के अंतर्गत ही आता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। तो कैसी लगी आज की वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई है वीडियो को लाइक कर देना, अपने सभी दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ही ना भूलना। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन पर प्रेस कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।